क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। तो यहाँ पर जो कथन दिया हो इसमें समीकरण बनाना काफी आसान है। यहाँ पर देखिए 4 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याओं x और 4 का योग, तो x और 4 का योग मतलब x प्लस 4 क्या आएगा, तो योग बराबर कितना 9 आया। तो यही समीकरण हो गया, यही आपको लिख देना है। समझ गए। 1 नंबर हुआ। आप देखिए 2 नंबर y में से 2 घटाना, तो y में से 2 घटाना बराबर कितना प्राप्त हुआ, तो 8 प्राप्त हुआ। 8 प्राप्त करा देना। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से आपको पढ़ना है उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो 3 में देखिए क्या कह रहा है, तो a के 10 गुना, तो a के 10 गुना, तो a गुना 10 में a के 10 गुना में क्या करना है, तो a के 10 गुना बराबर कितना 70 है, तो a के 10 गुना 70 हो जाएगा। तो 10 गुना a कितना हो जाएगा 10, a बराबर 70। आप a का वैल्यू नहीं निकालना, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। आप देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या दिया हुआ कि संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। b को 5 से भाग देने पर, तो भाग दे दिए, कितना प्राप्त हो रहा है, तो 6 प्राप्त हो रहा है, तो बराबर 6 हो गया। तो ऐसे आंसर कर देना। 4 नंबर हो गया। आप देखिए 5 नंबर में, तो 5 नंबर में t के 3 चौथाई बराबर कितना 7, तो 3 के 3 चौथाई, 3 के 3 चौथाई, तो 1/3 करेंगे। 3 चौथाई का मतलब यही कितना प्राप्त हुआ, तो 15 प्राप्त हुआ। तो क्या करेंगे 3 गुना ए, तो सॉरी टी गुना ए, तो टी यहाँ पर आ जाएगा, यही बट्टे में 15 हो जाएगा। तो ऐसे कर देना। समझ गए, यही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हुआ। आप देखिए 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या दिया हुआ कि m के 7 गुना, तो m गुना 7 करेंगे, m के 7 गुना, m के 7 गुना के और योगफल 7, योगफल 7 क्या प्राप्त हो रहा है, तो 77 प्राप्त हो रहा है। 77 हम लोग प्राप्त करा देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 गुना m, तो 7m प्लस 7 बराबर 77। तो यही आंसर कर देना, आगे सॉल्व नहीं करना है आपको। 6 नंबर हो गया। आप देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में क्या दिया हुआ कि एक संख्या x का चौथाई, चौथाई ऋण 4 मतलब -4 को 4 प्राप्त करता है। तो यहाँ पे देखिए x के कितना, एक चौथाई, चौथाई करेंगे, ऋण क्या करेंगे मतलब 4 -4 करेंगे, बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, तो 4। तो x/4, तो यहाँ पर x गुना 1, तो x हो जाएगा बराबर बट्टे में 4 होगा, -4 बराबर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर देनी है। कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 6 नंबर हुआ, सॉरी 7 नंबर हुआ। आप देखिए 8 नंबर, 8 नंबर क्या दिया हुआ, तो 8 नंबर कह रहा है यदि y के 6 गुने, तो y के 6 गुने, y गुना 6 करेंगे, 6 गुने में 6 घटाए, 6 गुने में 6 घटाए, तो कितना 60 प्राप्त। तो जो भी क्वेश्चन करा वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना हो जाएगा आराम से। 6 गुना y कितना 6y -6 बराबर कितना 7, तो यही आंसर हो जाएगा। बस आगे सॉल्व करना ही नहीं है, आराम से यही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर हो गया। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। करा यदि z के 1/4, तो z के 1/4, तो 1/4 में 3 जोड़े, तो 3 यहाँ पर जोड़ दिए, तो कितना प्राप्त हो रहा है, तो 30 प्राप्त हो रहा है। तो z गुना ए, z बट्टे में कितना 4 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 30, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व ही नहीं करना यही, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण बना के दीजिए, तो समीकरण हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बना चुके हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं।